नमस्कार दोस्तों, अजीत तिवारी के YouTube मंच पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं क्रिकेट की वीडियो स्टार्ट अलग ढंग से करता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं स्टार्ट आज एक अलग ही ढंग से कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पिछले 10 साल पहले हमारे किचन में हो रहे खर्चा कितना परसेंट था और 10 साल बाद हमारे जो किचन में खर्चे हो रहे हैं और किचन के आइटम्स पे जो खर्चे हो रहे हैं वो कितना परसेंट बढ़ा है। साथ ही बात करेंगे कि इन 10 सालों में आदमी की कमाई का एवरेज रेट कितना बढ़ा है और किचन के आइटम का एवरेज रेट कितना बढ़ा है। दोस्तों, वैसे सरकार तो हमारे सामने आंकड़ा ये रखती है कि हम प्रति वर्ष का देखें तो हमारी महंगाई दर सिर्फ 3% ही बढ़ रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक आंकड़ा 100 रुपए का दूं तो 100 रुपए के आंकड़े पे भी हम कहीं ना कहीं मिनिमम आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे किचन की सामान इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि मैं तो कम से कम सरकार के दिए हुए इस 3% के आंकड़ों के ऊपर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा हम वेजिटेबल के उदाहरण को लेकर के चलते हैं कि आखिरकार ये वेजिटेबल 2014 में कितना रुपए में मिलता था और अब 2024 में कितने रुपए में मिलते हैं। और इससे यदि आपको परसेंटेज निकालना आता हो तो आप निकाल सकते हैं कि आखिरकार 2014 से लेकर 2024 में इसका रेट कितना परसेंट बढ़ चुका है। मैं इसको आपके सामने निकाल के बताऊं तो वीडियो काफी लंबा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल में आलू की रेट। आखिरकार ये आलू की रेट 10 साल पहले क्या था और अब कितना है, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली आलू का रेट 10 साल पहले लगभग 10 रुपए केजी था, जो अब बढ़ के 35 से 40 रुपए केजी हो चुका है। पहले प्याज का रेट जो है, वैसे मैं मानूं तो प्याज और टमाटर का रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके वजह से कई राज्यों की सरकार भी गिर चुकी है। लेकिन आखिरकार नॉर्मल डे पे टमाटर और प्याज का रेट पहले 2024 में क्या था, तो वो मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 रुपए किलो था, जो कि आज के टाइम में बढ़ के 60 से 70 रुपए केजी हो गया है। दोस्तों, हरी सब्जी में यदि हम भिंडी की रेट देखें तो 2014 में भिंडी की रेट जो थी वो थी 20 रुपए किलो, जो अब बढ़ के हो चुकी है 60 रुपए किलो। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं किचन में और अलग आइटम की, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले आटा, चावल, दाल और मसालों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आटा की। तो दोस्तों, आटा आज से 10 साल पहले यदि आप खरीदने जाते थे तो आपको 15 रुपए केजी मिलता था, जो कि अभी के टाइम में 35 रुपए केजी है। अब दोस्तों, यदि हम चावल की बात करें तो चावल में कई तरह की वेराइटी आती है, जिसमें यदि आप नॉर्मल चावल आज के टाइम में 50 रुपए किलो खा रहे हैं, वो चावल का रेट 15 से 20 रुपए किलो हुआ करता था 2024 में। दोस्तों, अब बात करें सरसों तेल की, तो सरसों तेल की कीमत जो 2014 में 70 रुपए केजी हुआ करता था, वो रेट आज के टाइम में बढ़ करके 170 रुपए केजी हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये रेट आखिरकार इतना होने के बावजूद भी सरकार आखिरकार ऐसे कौन से आंकड़ा में अपने आंकड़े को निकालती है, ढूंढती है कि उनका महंगाई दर साल में 3% ही बढ़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि इस रेट के अनुसार तो ऐसा लगता है कि 100% से ऊपर महंगाई दर बढ़ के चली गई है। लेकिन आखिरकार इन 10 सालों में लोगों की प्रति वर्ष आय कितनी बढ़ी, वो भी मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। दोस्तों, 10 सालों में लोगों की प्रति वर्ष आय देखी जाए तो सिर्फ 10% ही बढ़ा है। और 10% में लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, जहां पे 10 सालों में खर्चे की आय लगभग 100% बढ़ चुकी है। तो या तो वो खेत बेच करके खा रहे हैं या फिर अपने खाने वाले चीजों में कटौती कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एफआईआई और डीआईआई की डेटा देखें तो शेयर मार्केट से इतनी तेजी से एफआईआई बिकवाली कर रही है कि लगभग सिर्फ अक्टूबर महीने का डाटा ले तो कई हजार करोड़ रुपए मार्केट से एफआईआई निकाल चुके हैं, जिसके वजह से
हमारा शेयर मार्केट धड़ल्ले से गिरा हुआ है। लेकिन आखिरकार ये क्यों निकाले जा रहे हैं पैसे, और आखिर ये एफआईआई निकाल करके निवेश कहां कर रही है हजारों करोड़ रुपए? तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जो आज से 10 साल पहले डॉलर की कीमत 55 से 57 रुपए हुआ करता था, वो आज के टाइम में 87 रुपए पहुंच चुका है। जहां पे यदि आप बैंक के साथ में कंट्रीब्यूट करके यदि उस पैसे को आप ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें आप और थोड़ा सा एक आध रुपए बढ़ा ही लीजिए, जिसके वजह से अब एफआईआई मार्केट से पैसे निकाल करके जो निवेश किए थे 57 रुपए में, वो अब उनको 85 से 87 88 रुपए मिल रहा है। तो वहां से वो पैसे निकाल करके वो सीधे के सीधे कहीं और जगह निवेश कर रही है, जिसके वजह से भारत का शेयर मार्केट धड़ल्ले से गिर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि और आखिरकार जो रेट 100 से नीचे था 2014 में, क्या वो रेट अभी भी उतना है या वो भी 100 पार कर गया है? तो मैं आपको बताऊं कि जो डीजल 60 रुपए लीटर मिलता था 2014 में, वो डीजल का रेट अब 95 से 100 रुपए से ऊपर जा चुका है। हर एक राज्य में टैक्स के अनुसार अलग जा चुका है रेट। तो वहीं पे 2014 में जो पेट्रोल का रेट 70 से 72 रुपए लीटर था, वो पेट्रोल का रेट अलग अलग राज्यों में 100 से ऊपर का आंकड़ा छू रहा है। और सरकार ये कह रही है कि महंगाई दर हमारे यहाँ सिर्फ 3% ही है। पता नहीं ये आंकड़ा कहां से लेके आ रही है सरकार, और आखिरकार ये आंकड़ा जहां से लेके आ रही है वो पब्लिक के साथ में शेयर क्यों नहीं कर रही है सरकार? यहाँ पे किचन से लेकर के लोगों की ट्रेवल तक का खर्चा 100 गुना ज्यादा हो चुका है। अब दोस्तों हम बात करें रेलवे सेक्टर के ऊपर में कि आखिरकार रेलवे में जो आप 2014 में टिकट कटाते थे वो कितना परसेंट बढ़ा है? तो नॉर्मल यदि हम 100 का आंकड़ा ले तो जो आप पहले 100 रुपए का टिकट कटाते थे, वो 2024 में उस टिकट का रेट जो है वो 160 रुपए से ऊपर बढ़ चुका है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखेंगे कि 60% की महंगाई दर रेलवे सेक्टर में भी बढ़ गई है। मैं आपको नॉर्मल उदाहरण दूं तो जो यूपी से बिहार जाने वाले ट्रेन की बेसिक जनरल टिकट 170 रुपए का हुआ करता था, वो जनरल टिकट अब 310 रुपए का हो चुका है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एक दशक में लोग अपने पॉकेट से कितना सरकार को पे कर रहे हैं। दोस्तों अभी तो टैक्सेस की बात अलग है, यदि टैक्स की बात कर लेंगे हम तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये एक अलग मैटर होगा इस पे वीडियो बनाने का। यदि आप इस वीडियो को कमेंट्स करते हैं कि टैक्स के बारे में भी आप वीडियो बना के दो, कि आखिरकार एक आम पब्लिक जो डेली कमाई करती है या फिर जो सैलरी बेस पे काम करती है, वो आखिरकार सरकार को कितना टैक्स पे कर रही है, तो मैं उस पे भी वीडियो आपके सामने बना कर रखूंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।